सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से हॉर्न बजा रहे हैं। क्या हुआ मैडम? नीचे उतर के आओ। क्या हुआ मैडम? इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा हम इतनी देर से हॉर्न दे रहे हैं? ये नहीं कि अपना ये गाड़ा साइड में कर लूं। मैडम मैं तो कर ही रहा था, अब जानवर है, थोड़ा किनारे लगाने में समय लग जाता है मैडम। बदतमीज कहीं के पता नहीं कहां से आ जाते हैं, जाहिल गवार। जब सड़क पे चलने का तरीका नहीं आता तो आते क्यों सड़क पे? मैडम थोड़ा बोलने का तो तमीज रखिए। तुमसे तमीज रखूं मैं? औकात क्या है तुम्हारी? मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ। ओ भाई साहब रहने दो। तुम्हारे और मेरे पापा का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो कहाँ बिजनेसमैन करोड़पति और तुम कहाँ गांव के गवार किसान। मैडम छोड़िए ना, ये गांव के गरीब अनपढ़ लोग हैं, इनसे बहस करके अपना ही समय बर्बाद होगा। चलिए साहब भी आ रहे होंगे, चलिए। तुम चुप करो, इन जैसे लोगों को इनकी औकात दिखाना जरूरी है। मैडम मैं तो हटा ही रहा था, अब वो ऊंट के पैर में थोड़ी लगी हुई थी तो उस वजह से थोड़ा समय लग गया। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जबान लड़ाते हो। मैम साहब मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने मेरे पर हाथ उठाया है। आखिर क्या गलती थी मेरी? अगर आप इस तरह से किसी बुजुर्ग के साथ व्यवहार करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ऐसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। पता लग गया मेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं? लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया कि अमीर लोगों से कैसे बात की जाती है। और अपनी औकात से बाहर के लोगों से बात करने से पहले ना 100 बार सोचोगे तुम। और याद रखना कि ये सबक तुम्हें किसने सिखाया है। अब शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जाओ ना यहाँ से। और हम भी क्यों आ जाते हैं यहाँ? गाँव में कितनी गर्मी है। भैया को बोलना पड़ेगा, मुझे गाँव बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हुआ? सब ठीक है ना? गाड़ी तो खराब नहीं हुई है? नहीं भैया, ये गवार किसान बीच रास्ते में आ गया हमारे और उसके बाद मुझसे बदतमीजी कर रहा है। आप भगाओ ना इसको भैया। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं था, बस मैडम पीछे से आ रही थी, बस मैं थोड़ा गाड़ा किनारे लगा ही रहा था। अब भला जानवर है, थोड़ा समय लग जाता है। इतने में पता नहीं मैडम को क्या हुआ कि गाड़ी से निकल कर आई और बड़ा गुस्से में आई, बड़ी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और यहाँ तक इन्होंने मेरे पर हाथ भी उठा दिया। मेरी क्या गलती थी बेटा? नहीं भैया, ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है, इसकी गलती है सारी। आप चुप रहो छोटी, मैं पूछ रहा हूँ इनसे। भैया ये झूठ बोल रहा है, आप क्यों इसकी बकवास सुनने में लगे हुए हो? देखा बेटा। अच्छा तुम बताओ कौन सही है कौन गलत है, बताओ। गलती तो सर मैडम की है। नहीं भैया ऐसा नहीं है। एक तो आपने गलती की है, ऊपर से आप इनसे बदतमीजी कर रहे हो, इन पे हाथ उठाया आपने। अगर मम्मी पापा को पता चलेगा उन्हें कैसा लगेगा? यही सिखाया उन्होंने तुम्हें? चलो माफी मांगो इनसे। मैं क्यों सॉरी बोलूं इन्हें? नहीं बेटा माफी मांगो इनसे। पर भैया। छोटी मैंने कुछ बोला आपको? सॉरी। ऐसे नहीं, पैर पकड़ के माफी मांगो इनसे। बदतमीजी भी आपने बहुत ज्यादा की है। जब से आपको शहर पढ़ने के लिए भेजा है तब से आप बदतमीज बन गए हो, इसीलिए भेजा था आपको शहर। चलो पैर पकड़ के सॉरी बोलो। अरे नहीं बेटा रहने दो। देखा कितना बड़ा दिल इनका। पता भी है कौन है ये टीचर है इस गांव के, पापा को भी इन्होंने पढ़ाया था और हमें भी। आप तो शहर रहते हैं, आपको गांव के बारे में कुछ पता नहीं है। ये परिवार का हिस्सा है, शर्म आनी चाहिए आपको। किसान के बारे में बुरा बोलते हो, आप खाना खाते हो।